गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा विषय है द थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत। इस विषय में हम द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव क्रिस्टल एक प्रकार से टर्बिड लिक्विड होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में कि टर्बिड क्रिस्टल एक प्रकार के जो द्रव क्रिस्टल हैं ये एक प्रकार के टर्बिड लिक्विड हैं। लेहमान साइंटिस्ट ने लिक्विड क्रिस्टल्स पर स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा जब इसको हम देखते हैं तो इसमें हमें कोई कण दिखाई नहीं देते हैं और न ही इस द्रव के कणों को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। इस प्रकार से लेहमान ने बताया कि जो लिक्विड क्रिस्टल हैं ये एक प्रकार का होमोजेनस सिस्टम होता है जिसमें टर्बिडिटी केवल एक ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण होती है। द्रव क्रिस्टलों को अच्छे से समझाने के लिए स्वाम ने एक थ्योरी दी जिसे स्वाम थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बोस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अवयवी अणु विभिन्न समूहों में समानांतर रूप से छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं, परंतु ये संपूर्ण समूह पूरे द्रव्यमान में अव्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये किसी भी द्रव की प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो अणु हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होते हैं। लेकिन टर्बिडिटी का जो मुख्य कारण है वो विभिन्न समूहों की सीमाओं से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हालांकि प्रत्येक समूह अपने आप में पारदर्शी होता है, लेकिन पूरा लिक्विड टर्बिड दिखाई देता है और जो टर्बिड लिक्विड है वो विषम दैशिकता भी दर्शाता है। यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमें एक समान रचना दिखाई नहीं देगी। पूरी क्रिस्टल के थ्रू आउट द क्रिस्टल हमें एक जैसी रचना नहीं दिखेगी। ताप बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ती है और समूहों के अणु एक दूसरे के में मिश्रित होने लगते हैं, अतः समूहों के आकार छोटे होने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर ये समूह बहुत छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन करना बंद कर देते हैं। इस ताप पर जो टर्बिडिटी है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और लिक्विड क्रिस्टल पारदर्शी हो जाता है तथा हमें एकदम क्लियर लिक्विड के रूप में दिखने लग जाता है। यह तापमान जिस ताप पर टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में परिवर्तित होता है वो उस लिक्विड क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर लिक्विड समदैशिकता दर्शाते हैं। हमने देखा कि जो टर्बिड लिक्विड है वो विषम दैशिकता दर्शाता है, जबकि जो स्वच्छ द्रव है क्लियर लिक्विड है वो समदैशिकता दर्शाता है। यानी कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें उसकी रचना एक समान दिखाई देती है, किसी भी डायरेक्शन में चलने पर हमें उसकी रचना एक समान दिखाई देगी। जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, यानी कि उसी निश्चित तापमान पर जिस तापमान पर पहले टर्बिडिटी विलुप्त होकर के टर्बिड लिक्विड स्वच्छ द्रव में कन्वर्ट हो गया था, उसी प्रकार से इस निश्चित तापमान पर फिर से उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल जो कि इस थ्योरी पर आधारित है। इसमें हमें जो स्वच्छ पारदर्शी रचना उसकी दिखाई दे रही है। लिक्विड की अणु व्यवस्थित रचना में है, यानी कि समदैशिकता यहाँ पर दर्शा रहे हैं। एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पर जो मतलब कहीं भी आप किसी भी डायरेक्शन से हम चलें तो उसकी जो रचना है वो हमें एक समान दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी कमियां हैं। नंबर 1, जब लिक्विड क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये सही नहीं है। जब हम इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं या लैब्स में इसको परफॉर्म किया जाता है तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो चेंज है सडन होता है, लेकिन ये तुरंत परिवर्तन क्यों होता है इस सिद्धांत के द्वारा इसे नहीं हम समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तो परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। दूसरी इसकी कमी है,
द्रव क्रिस्टल अवस्था कुछ ही यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है और वह भी उन यौगिकों के द्वारा जिनमें की दीर्घ श्रृंखला युक्त अणु होते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया गया है। एंड लास्ट वन, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को जब कांच की प्लेट पर रखा जाता है तो वो एक सीढ़ी नुमा रचना बना लेता है। द्रव क्रिस्टल के इस गुण को भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वार्म थ्योरी ऑफ लिक्विड्स जो बोस ने दी थी, उसने किस प्रकार से लिक्विड क्रिस्टल्स की रचनाओं के बारे में और ताप के साथ उसके प्रभाव को बताया, और इसमें कुछ कमियां भी थीं जिन्हें भी हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। धन्यवाद।